दोस्तों, आज की कहानी है एक अजनबी जिसने ज़िंदगी बदल दी, जिसका शीर्षक है अजनबी हमसफ़र। दिल की खामोशी को पढ़ने वाला एक चेहरा। एक बड़े महानगर की रोशनी में बसे अनगिनत चेहरों के बीच एक लड़की रहती थी जिसका नाम नंदिता था और जिसकी ज़िंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी ही भावनाओं से लड़ती रहती थी, क्योंकि उसके आसपास भीड़ तो बहुत थी पर अपना कहने के लिए कोई एक भी नहीं था। और इसी वजह से वह हर शाम ऑफिस से लौटते हुए मेट्रो में अपना सिर नीचे करके बैठ जाती थी, जैसे खुद को दुनिया से छुपाना चाहती हो। और न जाने क्यों उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था, जो किसी से बात न कर पाने की वजह से और बड़ा हो जाता था। एक दिन जब मेट्रो ने अचानक जोर का झटका लिया तो नंदिता का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बची। तभी पास बैठे एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर संभाल लिया। उसका नाम आदित्य था और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह खुद भी टूट चुका हो और किसी को टूटने नहीं देना चाहता हो। नंदिता ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और फिर चुपचाप बैठ गई। लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल जरूर हुई, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे बिना किसी स्वार्थ के थाम लिया था और इस छोटे से क्षण ने उसके मन के खालीपन पर एक हल्की सी रोशनी डाल दी। अगले दिन फिर मेट्रो में वही युवक मिला और इस बार उसने खुद मुस्कुराकर कहा कि गिरना बुरा नहीं होता, पर किसी का संभालना अच्छा लगता है। और यह सुनकर नंदिता के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई, जैसे कोई अनजानी डोर दोनों को जोड़ रही हो। दोनों रोज लगभग एक ही समय पर मिलते और धीरे धीरे कुछ शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ। फिर 2-3 दिनों में ये छोटे शब्द बड़ी बातों में बदलने लगे और नंदिता ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी खामोशियाँ किसी को समझ आने लगी है। और उसे आश्चर्य होता था कि आदित्य उन बातों को भी पकड़ लेता जिन्हें वह कहती नहीं थी, बस महसूस करती थी। आदित्य भी धीरे धीरे खुलने लगा और उसने बताया कि उसका परिवार उससे दूर रहता है और वह बरसों से अकेले ही शहर में संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस अकेलेपन को वह दूसरों को मुस्कुराकर छुपा लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी किसी पर बोझ बने। दोनों के बीच यह अनकहा रिश्ता गहराता गया और हर दिन की मुलाकात एक नए सुकून में बदलने लगी, क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनसे हर बात कहने की ज़रूरत नहीं होती, वे बिना बोले ही सब समझ लेते हैं। और आदित्य ऐसा ही इंसान था। एक शाम जब मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ थी और सभी लोग धक्का दे रहे थे, तो नंदिता अपना बैलेंस खो बैठी और एक तेज आती ट्रेन की ओर लुढ़कने लगी। तभी आदित्य ने बिना सोचे समझे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर बचा लिया, जिससे नंदिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और उसने घबराकर कहा कि अगर आज वह ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन आदित्य ने सिर्फ इतना कहा कि मैं किसी और चीज़ में देर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पकड़ने में कभी नहीं। और यह सुनकर नंदिता की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसके दिल को पहली बार किसी की इतनी परवाह मिली थी। अब मेट्रो की यात्राएं नंदिता की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी और उसके भीतर का अकेलापन
आदित्य के साथ घुलने लगा था। लेकिन एक दिन जब वह रोज की तरह मेट्रो में बैठी तो आदित्य कहीं नजर नहीं आया और उसका दिल बेचैन हो उठा, जैसे उसके भीतर का सहारा अचानक टूट गया हो। अगले दिन भी आदित्य नहीं आया और फिर अगले 3 दिनों तक मेट्रो की सीट खाली रही, जिससे नंदिता को लगने लगा कि शायद उसने किसी को खो दिया है जो अभी पूरी तरह उसका बन भी नहीं पाया था। चौथे दिन उसने साहस करके उस स्टेशन पर उतरना तय किया जहां आदित्य अक्सर उतरता था, और वह उसकी तलाश में उसके बताए पुराने मकान पहुंची। लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि उसे अचानक गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, और यह सुनते ही नंदिता का दिल कांप गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। वह तुरंत अस्पताल पहुंची और डॉक्टर ने बताया कि आदित्य को दिल से जुड़ी गंभीर समस्या थी, जिसका इलाज वह टालता रहा क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह बीमारी अब खतरनाक हो चुकी है और ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनते ही नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले और उसने बेड पर लेटे आदित्य का हाथ थाम लिया, जो बेहद कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। उसने धीरे से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यह सब देखो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आई। और नंदिता ने रोते हुए कही कि मैं क्यों नहीं आती, तुम मेरे लिए क्या हो, ये शायद मैं खुद नहीं समझ पा रही। और यह सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने नंदिता का हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए कहा कि तुमने मुझे जीने का एहसास कराया है, वरना मैं तो सिर्फ चल रहा था, जी नहीं रहा था। लेकिन उसके शब्दों में एक थकान थी, जैसे उसकी सांसें अब साथ छोड़ रही हूँ। थोड़ी देर बाद मॉनिटर की आवाज़ धीमी होने लगी और डॉक्टरों ने नंदिता को बाहर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं गई क्योंकि वह उस एक इंसान को छोड़ नहीं सकती थी जिसने उसे उसकी खामोशियों से बाहर खींचा था। कुछ ही पलों बाद मॉनिटर सीधी लाइन दिखाने लगा और नंदिता की दुनिया किसी तेज आंधी की तरह बिखर गई, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे उसने अपने दिल में जगह दी थी अब उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह नहीं रहा और नंदिता वहीं टूटकर नीचे बैठ गई, जैसे उसके जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया हो। लेकिन आदित्य के जाने के बाद भी उसके हाथ में एक कागज़ का छोटा सा मोड़ा हुआ टुकड़ा था, जो शायद आदित्य ने पहले से तैयार कर रखा था। उसमें लिखा था, नंदिता, अगर तुम्हें पढ़ रही हो तो समझ जाना कि मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दुनिया रुक जाए। तुमने मुझे मेरी आखिरी सांस तक मुस्कुराना सिखाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुस्कुराती रहो, क्योंकि तुम्हारा दर्द मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम उतनी ही मजबूत हो जितनी तुम खुद को कमज़ोर समझती हो। और इस पत्र ने नंदिता की रूह को झकझोर दिया, क्योंकि किसी ने पहली बार उसे इतना समझा था। कई महीनों तक नंदिता हर दिन मेट्रो के उसी कोने में बैठती जहां आदित्य बैठता था और हवा के एक हल्के झोंके को महसूस करके कहती कि तुम आज भी यहीं हो, और यह एहसास उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। समय के साथ उसने खुद को
संभाली और आदित्य की बातों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उसने तय किया कि वह किसी भी अकेले व्यक्ति को खुद जैसा महसूस नहीं होने देगी और उसने अपना जीवन लोगों की मदद करने में लगा दिया। उसकी मुस्कान में अब दर्द तो था, लेकिन उस दर्द में एक मजबूती भी थी जिसे आदित्य ने उसे दिया था। और इस तरह एक अजनबी बनकर आया हुआ इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया, जिसकी याद उसकी सांसों में बस गई और जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी ऐसे अजनबी से मिलवाती है जो कुछ ही दिनों में हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। वह हमारे डर को, हमारी खामोशियों को और हमारी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेता है, लेकिन वक्त हमेशा साथ नहीं देता और कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। आज आदित्य चला गया, लेकिन उसकी दी हुई हिम्मत नंदिता के दिल में हमेशा जिंदा रही। हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने हमें बदल दिया हो, तो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा रिश्ता मिलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, उसे निभाने से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं आपकी मुस्कान से ही जीने की वजह ढूंढ रहा होता है। धन्यवाद।